आज का जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, टॉपिक मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इसमें ये टॉपिक है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने मानक विचलन बताया था, लेकिन वो मानक विचलन वर्गीकृत आंकड़ों से था। कभी क्या होता है कि कभी कभी जो मानक विचलन होता है वो आवर्गीकृत आंकड़ों से पूछ देते हैं। आवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है आंकड़े जो प्राप्तांक होते हैं वो आवर्गीकृत आंकड़ों की तरह दिए जाते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होता और क्या दिया जाता है कि मानक विचलन ज्ञात करो। इसके पहले जो वीडियो बनाया वो भी मानक विचलन बताया है, लेकिन वो वर्गीकृत आंकड़ों से बताया गया, उसको भी देख लेना है ध्यानपूर्वक, इसको भी समझ लेना है। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर में सिलेबस में है, मेजरमेंट में और आपके साइकोलॉजी में भी है। तो उसमें क्या होता है कि प्राप्तांक दिए रहते हैं और आवृत्ति दी जाती है और क्या दिया जाता है कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक तरीके से प्राप्तांक और आवृत्ति दी जाती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा था कि कभी भी एचडी निकालने के लिए हमें मीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? मीन निकालते हैं। जैसे वर्गीकृत आंकड़ों में भी मीन निकालते थे, उसको वीडियो में बता दिया है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब प्राप्तांक भी दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी गई, तो आपस में क्या कर देंगे, सिग्मा एक तरीके से f इंटू एक्स कर देंगे। तो f इंटू एक्स कर दिया, 10 इंटू 1 10 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, 7 इंटू 4 28 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, 4 इंटू 2 आपका 8 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। सिग्मा एफ एक्स आपका जोड़ दिया 90 हो गया। कितना हो गया? 90। फ्रीक्वेंसी की जोड़ा कितना हो गया? 15 हो गया। कितना समझ में आ गया? हाँ। अब क्या करते हैं, इसका हम तुरंत निकाल देंगे मीन। एफ एक्स करेंगे, मीन निकालने के लिए क्या कर देंगे, मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला होता है। दो तरीके से फार्मूला बनते हैं। अगर यहाँ क्रमांक में अकेला रहता 1 2 3 होता, फ्रीक्वेंसी प्राप्तांक दिए होते, तो इस तरीके से सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाता। अब इसमें फ्रीक्वेंसी और प्राप्तांक दोनों दिए हैं तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाता। तो इसका एक मीन निकाला, मीन कितना निकला, एफ एक्स कितना आया, 15 छक्का 90, मीन बराबर कितना आया, 6 आया। अगला जो कॉलम बनेगा x माइनस एम इक्वल डी, डी को बोलते हैं डिविएशन। अंतर निकालेंगे x माइनस एम, x आपका कौन सा है, ये x है, मीन कितना निकला 6, x माइनस एम तो आपका क्या प्राप्त होगा, d। तो प्राप्तांक में से मीन घटा दीजिए। तो प्राप्तांक आपका 10 था, 10 में से 6 घट गया, मीन 4 बचा। फिर 8 में से 6 घट गया, 2 बचा। 7 में से 6 घट गया, 1 बचा। 5 में से 6 घट गया, माइनस 6 हो गया तो माइनस का 1 बचा। 4 में से माइनस 6 गया, माइनस का 2 बचा। 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचा। डी हो गया, डी निकल के आया। फिर डी का कर देंगे, डी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जी आपका डी स्क्वायर हो गया। क्या कहेंगे, एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर। तो आपका डी स्क्वायर तो यही है, एफ क्या आपकी ये, तो एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ आपका एक में स्क्वायर का गुणा कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 में स्क्वायर कितना हुआ था 4, 8 हो गया। और 4 में से 1 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 इंटू डी स्क्वायर कितना 1, 5 हो जाएगा। 2 इंटू 4 इक्वल 8 हो जाएगा। 1 इंटू 9 इक्वल 9 हो जाएगा। इस तरीके से टोटल कर देंगे सिग्मा एफ टी स्क्वायर, सिग्मा मतलब योग, सिग्मा एफ टी स्क्वायर बराबर 50 निकल के आ गया। इस तरीके से ये आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए एचडी का सूत्र, इसको याद कर लेना। आवर्गीकृत आंकड़ों के सिग्मा बराबर सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपॉन एन। दो तरीके से सूत्र बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्रमांक दिए जाते हैं, क्रम अकेला दिया जाता है, क्रम दिया जाता है, क्रम दिया जाता है और प्राप्तांक दिए जाते हैं। तो प्राप्तांकों का योग बटे
संख्या कितनी है भाग दे देंगे। तो उसका लिए फार्मूला आपका ये हो जाता है एच डी बराबर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, तब ये हो जाएगा फार्मूला। ये फार्मूला कब होगा ध्यान देना, ये फार्मूला तब होगा तब यहाँ क्रम में दिए हो, क्रमांक दिए होगा 1 2 3 4 5 6 7 दिया है। यहाँ दिए जाएंगे प्राप्तांक, क्या दिए जाएंगे प्राप्तांक। तो क्रम को जोड़ेंगे n बराबर 7 हो जाए, प्राप्तांकों को जोड़ देंगे, सीधा मीन निकालेंगे सिग्मा x अपॉन n। तब के लिए फार्मूला ये रहेगा। तब क्या होता है प्राप्तांक और फ्रीक्वेंसी दोनों दी गई हो, तब फार्मूला ये रहेगा। ये आपको ध्यान देना है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तब तक कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। मानक विचलन हरदम किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हमने कहा प्राप्तांक क्रम में दिए हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ आपको प्राप्तांक दिए जाएंगे, प्राप्तांक दिए जाएंगे, तब के लिए इस तरीके से ये फार्मूला लगेगा। x माइनस डी हो जाएगा, m निकल आएगा, वहाँ सिग्मा यहाँ एफ एक्स है, वहाँ सिग्मा x अपॉन n हो जाएगा। प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। यहाँ से अब यहाँ क्या है प्राप्तांक भी दिए हैं और आवृत्ति भी दिए हैं, तो f इंटू एक्स कर दो सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, क्योंकि मीन बराबर दो सूत्र होते हैं, एक मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n और एक मीन बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। ये फार्मूला कब लगता है, सीधे सीधे प्राप्तांक दिए गए हैं। कैसे प्राप्तांक, ऐसे ये प्राप्तांक दिए गए तब ये फार्मूला लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 प्राप्तांकों का एक बटे प्राप्तांकों की संख्या से भाग दे देंगे, तब इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसके द्वारा अगर एच डी निकालना हो तो x माइनस एम हो जाएगा वहां, तो इस तरीके से फार्मूला ये लग जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि जिसमें प्राप्तांक और फ्रीक्वेंसी और प्राप्तांक दिए हो तो सिग्मा डी बराबर सिग्मा एफ टी स्क्वायर अपॉन एन, तो इस तरीके से कर दीजिए। सिग्मा एफ टी स्क्वायर कितना आया, एन आया 50 आया, 50 अपॉन 15 का भाग देंगे तो 3.33 का वर्गमूल ये है, एक का लेंगे एक, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, सीधा सीधा 2 जुड़ जाएगा, 7 से दीजिए 96, तो आपका एच डी बराबर कितना आ जाएगा 1.78, या इसको लिखें या आंसर इसका हो जाएगा 1.8, क्योंकि 78 है 1.8 आ जाएगा। ये ध्यान देना, तब प्राप्तांक क्रम में दिए हो, क्रमांक दिया हो और प्राप्तांक ऐसे दिए हो, तब ये फार्मूला एच डी के लिए लगेगा। ये क्या था अवर्गीकृत आंकड़ों से, वर्गीकृत आंकड़ों का पिछली बार वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों से पिछले वाले वीडियो में बता दिया, उसमें आप देख लीजिए। वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए फार्मूला क्या रहेगा, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए फार्मूला क्या रहेगा। तब प्राप्तांक एक प्राप्तांक अकेला दिए हो, फ्रीक्वेंसी ने दिए हो, तब ये फार्मूला लगेगा एच डी बराबर सीधा एक्स निकलेगा एक्स अपॉन एन, इस तरीके से। तो एक तरीके से इस तरीके से आपको लगा के आना है। ये मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन एच डी था। अब अगला जो वीडियो होगा वो क्यूडी बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वार्टाइल डिविएशन, जिसे कहते हैं चतुर्थांश विचलन, मेजरमेंट में और एजुकेशन साइकोलॉजी दोनों में है। उसका हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।